क्या सच में पेंड्रम क्रीम लगाने से दाढ़ी आती है? क्या पेंड्रम क्रीम आपके फेस को नुकसान पहुंचा सकती है? क्या पेंड्रम क्रीम से आई दाढ़ी दोबारा से झड़ने लग जाती है? कितना सच है कितना झूठ है, आज हम इस वीडियो में पेंड्रम प्लस का फुल रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। हाय गाइस, आइए मनीष, वेलकम टू माय चैनल। आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो पेंड्रम क्रीम के बारे में काफी कुछ जानते होंगे और काफी कुछ नहीं भी जानते होंगे। तो इस वीडियो में हम पेंड्रम का फुल रिव्यू करने वाले हैं। आपको किस एज में यूज करना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स के लिए यूज करना चाहिए और क्या नुकसान पहुंचाते हैं। पेंड्रम क्रीम एक ऐसी क्रीम होती है जो आजकल हर कोई यूज कर रहा है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, फेस को गोरा करने के लिए या फेस के पिंपल्स को हटाने के लिए। आप किस लिए यूज करते हैं मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। पेंड्रम क्रीम एक मेडिकल क्रीम होती है जो कि आप उसको वैसे तो अगर सही से बात करें तो फंगल के लिए या स्किन एलर्जी के लिए उसको यूज किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें फायदे होते हैं। जो वो स्किन पे आप लगाते हैं वो स्किन गोरी होने लग जाती है, जिस स्किन पे आप लगाते हैं वो स्किन के पिंपल साफ हो जाते हैं, या कई सारे लोगों की स्किन खराब भी होने लग जाती है। तो चलो इसके बारे में जानते हैं। पहले हम बात करते हैं दाढ़ी के ऊपर। अगर आप इस क्रीम का यूज दाढ़ी पे करोगे तो क्या दाढ़ी आएगी? बिल्कुल आपकी दाढ़ी आएगी अगर आप इस क्रीम का यूज दाढ़ी पे करोगे तो। क्यों आएगी? जब आप आपके फेस पर पेंड्रम क्रीम यूज करना चालू कर देते हैं, पेंड्रम क्रीम को आप जब रेगुलर लगाना चालू कर देते हैं, तो इसमें जो केमिकल्स होते हैं वो एक साइड इफेक्ट करते हैं आपके फेस पे, जिससे आपके बाल आने चालू हो जाते हैं। यानी जो नुकसान करती है लेकिन आपके बाल आते हैं, जिसको आप फायदा मानते हैं, जिसको आप दाढ़ी मानते हैं। और आपके फेस पे अगर बाल आगा तो ऑब्वियसली बात है वो दाढ़ी ही होगी। तो अगर आप आपके फेस पे रोज पेंड्रम क्रीम लगाओगे तो आपके दाढ़ी आना चालू हो जाएगी, आपके फेस पे नए बाल आने चालू हो जाएंगे। ये बिल्कुल सच है क्योंकि मैं 15 साल से इस क्रीम का यूज कर रहा हूं। दाढ़ी तो आ जाएगी, फिर आपको नुकसान क्या होंगे? कई सारे लोग इसको फेस को गोरा करने के लिए इस क्रीम का यूज करते हैं। बहुत अच्छी बात है, फेस गोरा होता है, मैं रोज यूज करता हूँ। आप मेरा फेस देख रहे होंगे, कंटिन्यू मुझे लंबे समय से देखते आ रहे होंगे। फेस के पिंपल्स भी सही होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सच है, लेकिन यूज करने का तरीका अगर आपका गलत है तो आपके ना दाढ़ी आएगी, ना फेस के पिंपल सही होंगे, ना आपका फेस गोरा होगा। उल्टा आपका फेस इतना खराब हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो इसको ऐसे समझते हैं कि ये केमिकल क्रीम है। अगर आप इसको लिमिट में यूज करोगे, सही तरीके से यूज करोगे तो ये अपना फायदा आपको दिखाएगी। अगर आप इसको गलत तरीके से यूज करोगे तो इसके नुकसान काफी खतरनाक होते हैं। अब नुकसान की बात करते हैं, नुकसान कितने खतरनाक हो सकते हैं। जब आप इस क्रीम का यूज करते हो तो आपके फेस पर रेडनेस आनी चालू हो जाती है, आपका फेस बहुत ज्यादा लाल हो जाता है और आपकी स्किन में पपड़ी पड़ने लग जाती है, जिसको आप जब हंसते हैं या धूप में जाते हैं तो उसमें जलन सी महसूस होती है। अगर आपको जलन हो रही है तो आप सोचो कितना पेनफुल होगा कि किसी चीज को लगा के एक ऐसी स्किन आपने बना ली जिसके कि आपको नुकसान है, और जैसे आप धूप में जाएंगे तो आपको जलन देखने को मिलेगी। फेस के पिंपल्स से बढ़ने लग जाते हैं क्योंकि जो आपके हॉल्स हैं, जो आपकी स्किन के हॉल्स हैं, जिसको ओपन पोर्स बोलते हैं, अगर लंबे समय तक ये क्रीम उसमें लगी रहती है तो आपके पिंपल्स से बढ़ने लग जाते हैं। पिंपल्स भी ऐसे बढ़ता है कि उससे मवाद निकलने लग जाती है, उससे कील्स काफी ज्यादा बढ़ जाती है और पूरे फेस पर आपकी पिंपल्स की मात्रा बढ़ जाती है। धूप में निकलना मुश्किल हो जाता है, पूरा फेस अगर आप उसको सही तरीके से यूज नहीं करो पूरा फेस ब्लैक पड़ जाता है। कैसे? आप गलत यूज कर रहे हैं। तो गलत यूज करने का आपको ये मतलब है कि आप इसको दिन में यूज कर रहे हैं और आप इसको टाइम से फेस वॉश नहीं कर रहे हैं, ज्यादा मात्रा में लगा रहे हैं। आपको कम मात्रा में लगाना है, मीडियम मात्रा में लगाना है। और आप अगर इसका अच्छा फायदा चाहते हैं, अच्छा आप ये चाहते हैं कि ये क्रीम मुझे बिल्कुल भी नुकसान न करे, तो इसको लगाने का सही तरीका भी जान लें। आपको नाइट में लगाना है, सोते समय फेस को वॉश करके। विदाउट फेस वॉश करें इस क्रीम का यूज प्लीज ना करें। फेस वॉश करके रात को कपसूल कपड़े से आपके फेस को साफ करके आप फेस पर क्रीम लगाएं और साथ में आप फेयर एंड लवली क्रीम भी इसमें मिला के लगाएं। फेयर एंड लवली क्रीम क्या करती है? स्किन को व्हाइट करती है, रेड होने से बचाती है। मैं यही काम करता हूं जिसके लिए मेरी स्किन आप इतनी अच्छी देख रहे हैं। जब आप पेंड्रम क्रीम लगाए, आपने एक लेप पेंड्रम क्रीम की लगा ली, उसके ऊपर एक लेप आप फेयर एंड लवली क्रीम की लगाए, फिर दूसरी लेप आप पेंड्रम क्रीम की लगा सकते हो। रात को लगा के सो जाए और सुबह उठते ही जैसे आप उठे, बाथरूम जाए, फ्रेश वगैरह हो, उसके बाद आप या तो नहा लें और नहाने के बाद जो आप रेगुलर मॉइस्चराइज क्रीम वगैरह लगाते हैं वो आप कंटिन्यू लगाएं, या फिर आप फेस वॉश कर लें और फिर उसके बाद आप कोई सी मॉइस्चराइज क्रीम लगा सकते हैं। धूप में आप इसको लगा के जाओगे तो इसके नुकसान आपको उठाने पड़ सकते हैं, इसके नुकसान आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपने जाना कि फेस खराब क्यों होता है और फेस को खराब होने से कैसे बचाएं। अगर आप इस क्रीम का यूज सही तरीके से करोगे तो भाई इसके इतने फायदे होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो।
दाढ़ी आएगी काली घनी मोटी, स्किन हो जाएगी बिल्कुल ब्राइट, और पिंपल्स आपके एक भी नहीं आएंगे। ये बात बिल्कुल सच है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने कम से कम 15 साल से ये क्रीम यूज की, 15 से ऊपर ही हुआ। जब मैं मैच्योर हुआ फेस पे, जब मेरे पिंपल्स आने चालू हुए, तब से ही मैं ये क्रीम यूज करता आ रहा हूँ। पहले मेरे को नुकसान काफी ज्यादा हुए, साइड इफेक्ट मैंने काफी ज्यादा देखे। जब जैसे लगाने का तरीका मुझे पता चला किस तरीके से लगाई जाती है, ऐसे नुकसान से बचा जा सकता है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अगर इस क्रीम का यूज करेंगे तो आपको कोई भी नुकसान नहीं देखने को मिलेगा। ये हर एक मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है, आप जाके पेंट्रम प्लस प्लस के नाम से ले सकते हैं। 2 टाइप की क्रीम आती है, एक पेंट्रम प्लस आती है, एक पेंट्रम प्लस प्लस आती है। पेंट्रम प्लस क्रीम जो ओल्ड होती है, यानी वो थोड़ी सी कम फायदा करती है आपके फेस को गोरा करने के लिए, वो सिर्फ फंगल के लिए या आपकी स्किन की एलर्जी के लिए काम करती है। और पेंट्रम प्लस प्लस थोड़ी पतली क्रीम होती है, जिसको आप फेस पे यूज कर सकते हैं आसानी से, फेस को गोरा करने के लिए, फेस की अच्छे से आप केयरिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप ये क्रीम लगा रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है, हो सकता है आपकी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव हो, आप बच्चे की एज में हो, या हो सकता है आपको नुकसान ही कर रही है, तो आप सिंपल सा काम कर सकते हैं, एक दिन छोड़ के लगा सकते हैं। अगर आपको एक दिन छोड़ने के बाद भी ये नुकसान कर रही है, तो आप 2 दिन या 1 हफ्ते छोड़ के आप लगा सकते हैं। फिर लास्ट का क्वेश्चन आता है कि यार दाढ़ी उगा ली, फेस गोरा कर लिया, पिंपल्स भी सही कर लिए, क्या अब हम इसको छोड़ सकते हैं? यहाँ भाई आप मार खा जाओगे, क्योंकि जब आपको किसी चीज की आदत पड़ जाती है, जैसे कि आज मेरा फेस आप देख रहे हैं, मेरा फेस थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, क्योंकि मैं पेंट्रम क्रीम यूज कर रहा हूँ, बाकी जो भी ट्रीटमेंट्स कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। अगर मैं ये ट्रीटमेंट्स बंद कर दूं तो मेरे को अंदर से फीलिंग आएगी कि यार मैंने वो ट्रीटमेंट्स यूज नहीं किया, जिससे मेरा फेस पर थोड़ा सा डार्क भी होगा, ब्लैक भी होगा, किसी भी चीज को लेकर हो सकता है, मैं धूप में काम करने से हो सकता है, किसी भी चीज को लेकर हो सकता हूँ। तो मेरा फोकस कहाँ जाएगा कि यार शायद मैंने वो क्रीम बंद कर दी, जिसके बाद से मुझे ये प्रॉब्लम्स देखने को मिली। और आपका फेस को भी हेडेक हो जाती है, आपका फेस को एडिक्शन लग जाता है, एक लत लग जाती है, भाई आपको वो ट्रीटमेंट्स यूज करना ही पड़ेगी। जैसे लोग ड्रिंक करते हैं या किसी गंदे आदत पड़ते हैं, तो उनका माइंडसेट वही हो जाता है कि भाई मुझे वो चीज चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप इसको छोड़ना चाहते हैं, और छोड़ने के बाद ऑब्वियसली बात है नुकसान देखने को मिल सकते हैं, हो सकता है आपके फेस पर जो ब्लड सर्कुलेशन फ्लो हो रहा था वो कम हो जाए, जिसके बाद से आपके बाल झड़ने लग जाए, फेस थोड़ा ब्लैक हो जाए, दोबारा से पिंपल आ जाए। ये नेचुरल प्रोसेस होती है, सिर्फ जिसको आप क्रीम से कंट्रोल करते हैं। क्रीम से आप इस जो प्रोसेस चल रही है, पिंपल्स हर किसी के आते हैं, ऐसे दुनिया में कोई नहीं जिसके पिंपल्स ना आते, क्योंकि आपकी बॉडी कुछ तो बाहर निकालती है, आपकी जो जवानी है वो बाहर निकल के दिखती है। तो ये बात सिंपल है, समझदारों के लिए बहुत सिंपल है, लेकिन सिर्फ आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ऊपरी स्किन से कंट्रोल कर सकते हैं, अंदर तो जो आपकी बॉडी में चल रहा है वो चल ही रहा है। तो ये बात आप समझे, इसको आप आराम से छोड़ सकते हैं अगर आप छोड़ना चाहते हैं। बस छोड़ने की जरूरत नहीं है, इसको कम कर दे थोड़ा सा, ऐसे नहीं कि आपको रोज ही लगाना है, हफ्ते में एक बार कर दे या 5 दिन में एक बार कर दे या 1 दिन में एक बार कर दे, तो इसकी मात्रा कम कर दे, इसको छोड़े ना। अगर आप छोड़ रहे हैं तो फिर आपको कोई दूसरी क्रीम यूज करनी पड़ेगी। फेस एक ऐसी स्किन है जो बिना किसी क्रीम के, पहले के लोग तो बोलते हैं भाई भगवान ने दी है वही ठीक है, लेकिन अभी के लोग भाई कुछ अच्छा करने के लिए कर रहे हैं, वो क्रीमों से ही हो सकता है कुछ भी, या कुछ नेचुरल आप ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्रीम ही यूज करना है, लेकिन फेस पर आपको कुछ ना कुछ तो यूज करना ही पड़ेगी, जिससे आप आपके फेस के पिंपल्स हटा सके। क्योंकि पिंपल्स क्यों बनते हैं? जो आपकी स्किन के अंदर हॉल्स होते हैं, अगर उसमें धूल मिट्टी डस्ट वगैरह जाती है और फिर आप उसको लेकर सो जाते हैं, तो पिंपल्स बनते हैं। पिंपल्स का ऊपर से नहीं आते कि भाई पिंपल्स आ रहा है, टपक रहा है और आपके फेस पे लग गए, चिढ़ गए, ये सब रॉन्ग बातें हैं। तो आपको क्या करना है, एक अच्छा फेस वॉश लेना है। अगर आप इस क्रीम का यूज भी नहीं करना चाहते हैं, अगर यूज भी करते हैं तभी भी ये मैं बता रहा हूँ, फेस वॉश लेना है। और या फिर आप एक दूसरी क्रीम पकड़ सकते हैं, मॉइस्चराइज क्रीम पकड़ सकते हैं, या कोई सा सीरम पकड़ सकते हैं, या फेस वॉश पकड़ सकते हैं। मेन चीज होती है जब आप रात को सोते हैं तो आपके फेस को फ्रेश करके सोया करें, यही सबसे बड़ा वरदान है। अगर आप आपके फेस को फ्रेश करके सोओगे तो आपको आदि प्रॉब्लम्स तो वैसे ही नहीं आएगी फेस की, ये बात बिल्कुल सच है। तो आपने पेंट्रम क्रीम यूज की तो आपको कितना फायदा कितना नुकसान हुआ कमेंट करें। इसकी प्राइस की अगर हम बात करें तो 110 से 120 रुपए के बीच में आपको मिल जाती है। इसकी प्राइस है 117 रुपए। तो 115 में भी दे सकते हैं, 110 में भी दे सकते हैं, 120 में दे सकते हैं, वो आपके मेडिकल के ऊपर डिपेंड करता है आपकी कितनी पहचान है। और बात करते हैं क्रीम अगर फायदा पहुंचाएगी, दाढ़ी उगाएगी, तो आपको 3 से 4 महीने ये क्रीम लगाना पड़ेगी, तब जाके आपका फेस का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगी और आपके फेस के दाढ़ी के बालों की जड़ तक जाएगी, वहां से आपकी दाढ़ी उगाएगी। यही इसका सच है, यही इसका झूठ है, यही पूरी क्रीम है और यही पूरा क्रीम का
इंफॉर्मेशन और फुल रिव्यू है। आपको ये रिव्यू कैसा लगा, आपको ये क्रीम के बारे में और कुछ जानना है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं सच बोल रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ मैं इतने समय से, तो कम से कम 10 से 15 साल के बीच मुझे हो गया लगाते हुए। नुकसान भी हुए, फायदे हुए, जिसकी वजह से मैंने आपको ये वीडियो बना दिया, जो कि आपके लिए शायद यूजफुल होगा और आप समझदार बनोगे और आपको नुकसान होने से ये वीडियो बचा लेगा। तो आप इस क्रीम का यूज कर सकते हैं, सेफली कर सकते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, कौन सी प्रॉब्लम के ऊपर इसको यूज कर रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। सी यू अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।